खबर उन लोगों की आंखें खोलने वाली है जो वोटिंग के दिन घर से निकलने में कतराते हैं या फिर मतदान केंद्र पर कतार में खड़े होने से डरते हैं, क्योंकि अगर वोटिंग के लिए आप पोलिंग बूथ की कतार में नहीं लगते तो दूसरी कितनी कतार में लगना पड़ सकता है। उसकी तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आई, जहां सेना की भर्ती परीक्षा के लिए इतने अभ्यर्थी पहुंच गए कि पूरे पिथौरागढ़ में अफरा तफरी मच गई। फिर क्या हुआ, रिपोर्ट में देखिए। मैदान में मारामारी, बस स्टैंड पर भगदड़, सड़क पर अफरा तफरी। तस्वीरें तीन भले ही हैं मगर एक जगह की हैं और वजह भी एक ही है। जगह उत्तराखंड का पिथौरागढ़ और वजह टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती परीक्षा, जिसके लिए उत्तराखंड के साथ साथ आसपास के राज्यों से इतने अभ्यर्थी पहुंच गए कि शहर की सड़कों से लेकर गलियों और मैदान तक अफरा तफरी मच गई। इस स्थिति को गंभीरता से समझने के लिए आपको एक एक तस्वीर गौर से देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी टीवी स्क्रीन पर भेड़ बकरियों की तरह ये जो भीड़ नजर आ रही है वो दरअसल रोजगार के लिए दर दर भटकते इस देश के युवाओं की फौज है, जिन्हें कहीं भी नौकरी मिलने की एक उम्मीद नजर आती है तो बेतहाशा दौड़े चले आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये इंसानी भीड़ भी सेना में भर्ती होने के लिए यहाँ तक पहुंची है, जिसकी खातिर इन्हें ट्रकों और बसों में बोरे की तरह लद कर आना पड़ा। और जिन्हें बसों के अंदर जगह नहीं मिली, उन्होंने सामान रखने के लिए बनी डिग्गी में भी सफर करने से गुरेज नहीं किया। अब इस बेकाबू हालात की वजह भी जान लीजिए। दरअसल पिथौरागढ़ में प्रादेशिक सेना की भर्ती परीक्षा जारी है। ये भर्ती परीक्षा 12 नवंबर से 27 नवंबर के बीच होनी है। इस परीक्षा में हिंदुस्तान के कई राज्यों से अभ्यर्थी पहुंचे हैं। 20-21 नवंबर को यूपी के अभ्यर्थियों की परीक्षा होनी थी, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों अभ्यर्थी एक साथ पहुंच गए और नतीजा ये हुआ कि हल्द्वानी से लेकर टनकपुर और चंपावत तक अफरा तफरी मच गई। पहले ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी झेल रहा उत्तराखंड इस आयोजन से त्राहिमाम करने लगा। आलम यह हो गया कि पिथौरागढ़ की ओर जाने वाली एक एक बस और टेम्पो ट्रक में क्षमता से कई गुना छात्र ज्यादा भर गए और जिन्हें किसी भी गाड़ी में जगह नहीं मिली वो सड़क पर जाम लगाकर हंगामा करने लगे। उत्तराखंड प्रशासन को भी समझ नहीं आया कि वो करे तो क्या करे, इतनी भीड़ को कैसे मैनेज करे। जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं किन्हीं कारणों से टनकपुर या हल्द्वानी अन्य जगहों पर, उनसे अनुरोध है कि वो दानापुर की भर्ती में भाग लें 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक के लिए। इसके संबंध में आर्मी के स्तर से एक आदेश भी जारी हो चुका है। अभ्यर्थियों की मांग पूरी करने में असमर्थ पुलिस प्रशासन को कुछ नहीं सूझा तो चिढ़ में लाठियां भाजने लगे, जिससे हर तरफ भगदड़ और अफरा तफरी के हालात बन गए। अभ्यर्थियों की मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। उन्हें ना तो इस सर्दी में सोने की जगह मिली, ना ही नहाने धोने की जगह। सैकड़ों हजारों युवाओं को खुले आसमान में सोना पड़ा और अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। बहुत जबरदस्ती मारामारी चल रही है। इसी प्रकार यहाँ पर ना हम लोग देखो, यहाँ पैसे ना वॉशरूम जाने के, अगर वॉशरूम जाना हो रहा है ना तो उसके भी पैसे लग रहे हैं। यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे फील्ड में पड़े हैं, कोई व्यवस्था नहीं है रहने के लिए। और ये बस में आए हम बैठ के, यहाँ ज्यादा टिकट कट रहा है, बिल्कुल लूटमार इतनी हो रही है बहुत। अभी लड़के हम लोग को फंसे हैं, यहाँ पर सुविधा नहीं मिल रही है, नहीं रहने के लिए, नहीं कुछ रहने के लिए। इसीलिए सर हम ग्राउंड में हम लोग रात को सोए हैं। सवाल है कि क्या उत्तराखंड सरकार और खासकर पिथौरागढ़ प्रशासन को अंदाजा नहीं था कि इतने लंबे वक्त तक चलने वाली परीक्षा के लिए कितने अभ्यर्थी पहुंच सकते हैं? क्या पुलिस प्रशासन को पहले से जरूरी इंतजाम नहीं करने चाहिए थे? और अगर उम्मीद से ज्यादा भीड़ पहुंच गई तो क्या इन पर लाठी भांजना ही आखिरी उपाय रह गया था? वैसे आपको बता दें कि यह तस्वीर कुछ दिनों बाद फिर से दिखाई दे सकती है, क्योंकि सेना भर्ती परीक्षा का अगला चरण 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक बिहार के दानापुर में होने वाला है, जहां कुछ दिनों पहले भी ऐसे ही बेकाबू हालात बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।